हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा विद सौरभ में आपका स्वागत है। आइए हम मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को भाग देने पे भागफल कितने प्रकार से निकलता है। तो हमने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है 15/3, 15/4, 10/3। ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और भागफल को निकालेंगे। उसके बाद हम बताएंगे ये तीनों आपस में किस प्रकार से डिफरेंट है। 3/5, 15/3 भागफल 5, 15/4 भागफल 4×3 12.75, 10/3 भागफल 3.333 ... इन्फानाइट। तो इन तीनों भागफल से हम ये सीखते हैं कि अगर किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से भाग देने पे भाग पूरी डिवाइड हो जाती है, पूरी चली जाती है, तो यह एक प्रकार का भागफल हुआ। अगर किसी भी संख्या से भाग देने पे भाग दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद वह संख्या कट जाती है, तो वह दूसरे प्रकार का भागफल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि जब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देने पे दशमलव के बाद भी वह संख्या ना कटे, मतलब कि वो इन्फानाइट टाइम्स बढ़ती हुई चली जाए, तो यह तीन प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जानते हैं जाने कि ये तीन प्रकार के भागफल हो सकते हैं। या तो संख्या पूरी कट जाए, या तो दशमलव के कुछ अंक के बाद संख्या कटे, या फिर दशमलव के बाद इन्फानाइट टाइम्स तक वो संख्या रिपीट करती रहे। इन्हीं तीन प्रकार के भागफल को हम स्टडी करेंगे। आइए हम 0 से लेकर 5 तक के भागफल के बारे में अध्ययन करते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से 1 से 2 से 3 से और 4 से भाग देने पे भागफल क्या होगा। तो आइए अध्ययन करते हैं हम लोग कि भाज्यता का नियम 0 से, माने किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे भागफल क्या आएगा। तो देखते हैं, x कोई संख्या है और 0 से हम भाग देते हैं। तो जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या इन्फानाइट टाइम्स जाती है, अर्थात भाग नहीं जाती है। मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, अर्थात किसी भी संख्या का 0 टाइम्स डिवाइड करना है। किसी भी संख्या को 0 टाइम्स डिवाइड करना है, अर्थात उसका नंबर क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। कहने का मतलब है कि शून्य किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। मान लीजिए 10 कोई संख्या है, हम कहते हैं कि 10 को 0 बार विभाजित करिए, मतलब 10 में 0 से भाग दीजिए। तो अगर 10 को 0 बार विभाजित करना है तो हम कितनी बार विभाजित करेंगे, इन्फानाइट टाइम्स। मतलब कोई डिजिट है ही नहीं कि हम कितनी बार 10 को विभाजित कर सकते हैं, कितनी बार, 0। तो इसको लिख लीजिए कि भाज्यता का नियम 0 से भाग देने पे संख्या इन्फानाइट टाइम्स आएगी और 0 किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। ये 0 का नियम है। आगे आइए 1 से भाग देने का पढ़ते हैं। भाज्यता का नियम 1 से, अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे वह संख्या स्वयं खुद भागफल होती है। फिर से जानिए कि अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो भागफल वह संख्या स्वयं होती है। जैसे मान लेते हैं x कोई संख्या है, x में हम कहते हैं 1 से भाग दीजिए तो भागफल क्या आएगा, x। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम कहते हैं 5 में 1 से भाग दीजिए, भागफल हमारा 5 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं
प्रत्येक संख्या को एक विभाजित कर सकती है। प्रत्येक संख्या को एक विभाजित कर सकती है, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या को एक विभाजित कर सकती है, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर कह दिया जाता है कि उसमें एक से भाग दीजिए, तो क्या कहेंगे कि वह संख्या एक से विभाजित होगी और भागफल वह संख्या स्वयं होगी। मतलब हर एक संख्या एक से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। अगला, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब भागफल वह संख्या स्वयं होगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 15/1 भागफल 15, 121/1 भागफल 121, 1443 डिवाइड बाई 1 भागफल 1443। आइए हम 2 से भाग देने का नियम के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे तो वह क्या होगी, भाज्यता 2 से। 2 का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछ दिया, बताइए कि क्या यह संख्या 2, 0, 5, 6, 8, 4, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने के बजाय तुरंत चेक करेंगे कि क्या यह इस संख्या के इकाई का अंक कहीं 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं। तो चेक करेंगे तो इकाई का अंक क्या है, 4। इस संख्या के इकाई का अंक 4 होने के कारण डायरेक्ट हम सीधे कह देंगे कि हाँ, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगला एग्जाम्पल, 7, 9, 3, 0, 2, 6, 0। कोई पूछे कि बताइए क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो क्या करेंगे, इस संख्या की इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो देखते ही बोल देंगे कि हाँ, यह संख्या 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। चूँकि इस संख्या की इकाई का अंक 0 है, इसीलिए बोल देंगे हाँ, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। यही 2 का नियम है। आइए 3 से
भाज्यता का नियम के बारे में पढ़ते हैं। भाज्यता 3 से। 3 के भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको लिखते हैं। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। हमने क्या कहा? अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 4 6 3 0 4 2। कोई कहे कि बताइए क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग देने के बजाय हम सभी अंकों का योग निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कट रही है। अगर वह संख्या 3 से कटती है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ, यह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए चेक करते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 2 24। तो 24 क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 बटे 24। चूँकि 24 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी बिना भाग दिए। 3 का यही मेथड कहता है कि अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, भाग नहीं देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 0 8 1 4 2 5 4। कहते हैं कि बताइए क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में 3 से भाग देने के बजाय इस संख्या के सभी अंकों का योग निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। 9 8 1 9, 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 5 29, 29 4 33। फिर से देखिए। 9 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 5 29, 29 4 33। तो 33 क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। 11 3 33। चूँकि 33 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि यह पूरी इतनी बड़ी संख्या 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। हमको 3 से भाग देने के बजाय क्या करना है कि सभी अंकों का योग निकाल लेना है और ये देखना है कि 3 से वह अंक, वह योग पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अगर वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इतनी बड़ी पूरी संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमको 3 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट 4 के बारे में पढ़ते हैं। भाज्यता 4 से। 4 के भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के दाहिने का 2 अंक, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो,
अगर किसी भी संख्या के दाहिने का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, अगर किसी भी संख्या के दाहिने का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी बड़ी संख्या 4 को क्या करेगी, विभाजित कर देगी। आइए लिख लेते हैं। अगर किसी संख्या के दाहिने का 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। एग्जाम्पल है 540640 कहता है कि बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के दाहिने के 2 अंक को चेक कर लेंगे कि संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। चूँकि संख्या के दाहिने का 2 अंक क्या है, 4 0 अर्थात 40। चूँकि 40 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 दहा में 40, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी इतनी बड़ी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी किसी हाल में। हमको 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सीधे सीधे दाहिने के 2 अंक को देखना है और उस 2 अंक को 4 से भाग दे देना है। अगर वह दोनों अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो पूरी इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल 7642484 कहता है कि बताइए यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, 4 से भाग नहीं देंगे। 4 से भाग नहीं देंगे, 4 से भाग देने के बजाय इस संख्या के दाहिने के 2 अंक को देखेंगे और उससे 4 से भाग देंगे। अर्थात 84 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 84 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 दूना 8, 4 एकने 4, 21 चौक 84। तो क्या होगी, यह पूरी इतनी बड़ी संख्या 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से एक बार सुनिएगा कि 4 से भाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के दाहिने का 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के दाहिने का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी बड़ी संख्या 4 को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब कि शेषफल शून्य होगा, शेषफल शून्य होगा। आइए 5 से भाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या में 5 से भाग देने पर वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती या नहीं। भाज्यता 5 से। 5 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह पूरी बड़ी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लिख लेते हैं उसको। अगर किसी संख्या के
इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 5 6 7 3 4 0 कहते हैं बताइए यह क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के इकाई के अंक को चेक करेंगे कि इस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। अगर इस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 में से कोई एक होता है तो वह पूरी संख्या 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक 0 है, अतः यह पूरी इतनी बड़ी संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब उस संख्या का शेषफल 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल 8 8 0 9 6 4 2 5 इतनी बड़ी संख्या है और कहता है कि बताइए क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, इस संख्या के इकाई का अंक चेक कर लेंगे 0 है अथवा 5। चूँकि इस संख्या के इकाई का अंक 5 है, अतः यह इतनी बड़ी पूरी संख्या 5 को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। इसी प्रकार 0 से 5 तक के भाज्यता का नियम हम पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में 6 से भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। धन्यवाद।